Hello, class 11th. This is your subject biology. We will study about all living organism. All living organism can grow, respirate, digest, excrete, ingest, absorb and reproduction etc. बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। सभी जो सजीव प्राणी हैं उनमें वृद्धि हो सकती है, श्वसन हो सकता है, पाचन क्रिया हो सकती है और परिक्षेपण हो सकता है और वो इंजेक्शन मतलब भोजन का अंदर ग्रहण भी कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण होता है और रिप्रोडक्शन प्रजनन भी होता है। ये सभी चीजें एक सजीव प्राणी की पहचान है। कल हमने इसके बारे में आपको बताया था। इसमें दो चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहला है आपके लिए ग्रोथ और दूसरा है रिप्रोडक्शन। ये दो चीजें सभी प्राणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ग्रोथ कब होगी? पहले तो रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन में प्राणियों के अंदर दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। There are two types of reproduction are found in all livings, asexual and sexual. Asexual means क्या होता है? अलैंगिक। Asexual means क्या होता है? अलैंगिक। और सेक्सुअल मीन्स होता है लैंगिक। अब हमें ये जानना होगा अलैंगिक क्या होता है, लैंगिक क्या होता है, या एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है। एसेक्सुअल इसमें केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, या तो नर और या फिर मादा। इन दोनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है, जिसमें इनके द्वारा उत्पन्न जो प्राणी होते हैं वो एकदम क्लोन की तरह होते हैं, हूबहू अपने पेरेंट सेल से मिलते जुलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के लिंगों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा मादा, एक मेल एंड फीमेल, दोनों मिल करके जो है प्रजनन करते हैं। इसके बाद उनसे एक नई संतति बनती है। अब जब एसेक्सुअल या सेक्सुअल माध्यम से जब नया जीव उत्पन्न हो जाता है, तब उसमें अगली प्रक्रिया होती है ग्रोथ। ग्रोथ, अब कोई जीव अगर ग्रोथ कर रहा है तभी हम ये मानते हैं कि वो सजीव है। जब उसमें वृद्धि है, जैसे हम लोग जब बर्थ करते हैं तो उस समय हमारे शरीर का आकार कुछ दूसरा होता है, फिर धीरे धीरे समय बीतते बीतते हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हमारा शरीर वृद्धि करता है, अंगों की लंबाई जो है उसमें वृद्धि होती है। तो ये कहा जाता है कि हम में वृद्धि हुई, हम इतने छोटे थे अब इतने बड़े हो गए। इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी जब हम उसका छोटा सा पौधा लगाते हैं, समय बीतने के साथ साथ उस पौधे की लंबाई में शाखाएं निकलती हैं, टहनियां निकलती हैं, फल फूल पुष्प कलियां ये सब चीजें लगती हैं, तब इसमें ये कहा जाता है कि इस पौधे में ये वृद्धि हो गई। तो दो चीजें बहुत ही मेन चीजें हैं जो सजीव प्राणियों के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद है अगला पॉइंट है आपका बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता। कल हमने आपको विविधता के बारे में बताया था, आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है, देखिए इस ब्रह्मांड में बहुत सारे प्राणी हैं। एक कोष के जीव से लेकर के बहुकोषीय जीव। ये तो कहना बड़ा आसान है कि एक कोष के जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर, दो शब्द केवल है।
लेकिन एक कोश के और बहु कोश के कह देने से इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में बहुत सारे जीव आ जाते हैं। एक छोटे से कीड़ा से लेकर के एक विशालकाय हाथी तक उसमें जीव आ जाते हैं। एक छोटा सा दूब जानते हैं, जिसको आप रनर ग्रास भी कहते हैं, एक पूजा पाठ में काम आता है। उस छोटे से पौधे से लेकर के एक विशालकाय बरगद का पेड़ तक उसमें आ जाते हैं। उसमें कई प्रकार के पौधे होते हैं। तो इतना ही कह देने से ही नहीं, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसमें कई प्रकार के, कई करोड़ जो है जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। इन सबको अपने उंगलियों पर गिनना आसान नहीं है, या इन सब का नाम भी याद करना बहुत ही आसान नहीं है। बहुत सारे जीव ऐसे होंगे जो हमने ना अभी देखे होंगे, ना हम उसका नाम भी जानते हैं, या बहुत सारे जीव ऐसे होंगे जिनका हम नाम सुने हैं लेकिन हम उनको देखे नहीं हैं। तो इन सब की प्रॉब्लम को देखते हुए वैज्ञानिकों के मन में एक विचार आया, जैसे बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको हम अपने यहाँ कुछ और कहते हैं, किसी और प्रदेश में, किसी और देश में उसको किसी और नाम से जाना जाता है। अब जैसे हम लोग कुत्ता कहते हैं, कहीं और उसको डॉग कहते हैं, कहीं कुकुर कहते हैं, कहीं कुकुरा कहते हैं, कई नाम हैं, कई एक ही जंतु को कई नाम से हम जानते हैं। इसके लिए जो है अंतरराष्ट्रीय एक प्रणाली बनाई गई, जिसमें सभी जीवों को एक नाम दिया गया, IUCN। ये इंटरनेशनल प्रणाली है जिसमें पेड़ पौधों को जो है एक ही पद्धति के अनुसार जाना जाता है। विश्व में सभी वैज्ञानिक जब उसको पढ़ते हैं या पढ़ाई के माध्यम से जब उसको जाना जाता है, तब उसकी एक जैव वैज्ञानिक नाम होती है। IUCN में सभी पेड़ पौधों को, जंतुओं को उनके वैज्ञानिक नामों से पुकारा जाता है। वैज्ञानिक नाम, अब जब इस प्रकार की प्रणाली बनाई गई और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नाम दिया गया, तो एक पद्धति बन गई जिनको बार बार हम दोहराते हैं, वैज्ञानिक दोहराते हैं। उस पद्धति को हम जैव नाम पद्धति कहते हैं या नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर में किसी भी जीव के उसकी वंश और जाति दो नाम होते हैं, जीनस और स्पीशीज, दो नाम होते हैं। जीनस और स्पीशीज जो दो नाम होते हैं, इन दोनों नाम के सम्मिलित रूप को उनका हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। अगर जंतु है तो उस जंतु का हम जूलॉजिकल नेम कहते हैं, जंतु वैज्ञानिक नाम कहते हैं। अगर पेड़ पौधा है तो उसको हम उसका बॉटनिकल नेम कहते हैं या वानस्पतिक नाम कहते हैं। जैसे मनुष्य का, मनुष्य या ह्यूमन का जैव वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, जो होमो है वो उसका जीनस है या वंश है, और सैपियंस जो है उसका स्पीशीज है या उसकी जाति। पेड़ पौधों में भी जैसे आम है, आम का नाम है आम मैंगो, इसका नाम है मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा ये इसका जीनस है जिसको आप वंश कहते हैं, और ये इसकी जाति है, स्पीशीज है, जिससे ये दोनों पहचाने जाते हैं। अब नाम पद्धति को रखने का ये फायदा हुआ कि जितने भी आम हैं वो सभी मैंगी फेरा इंडिका। अब आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, आम का सीजन आने वाला है, लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, सिंदूरी है, पता नहीं कितने प्रजातियों के नाम के जहां से ये
आम जाना जाता है, लेकिन अगर वो आम है तो वो केवल आम मैंगीफेरा इंडिका ही है। तो इस प्रकार जो है मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है। मैंगीफेरा उसका जीनस है, वंश है, और इंडिका उसका जाति है। इस प्रकार कई प्रकार के पौधों का नाम, जैसे सरसों है, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, जंतुओं में भी जैसे बंदर है, मकाका मुलाटा, बहुत सारे जंतु हैं, जीव जंतु हैं जिनका जैव वैज्ञानिक नाम रखा गया है। उनको उनके जैव वैज्ञानिक नाम से ही जाना जाता है। जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो उनको जैव वैज्ञानिक नाम से ही पुकारते हैं। अब ये नाम पद्धति जो रखी गई है, इसमें दो प्रकार के नाम हैं, इसलिए इसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति कहते हैं। बाइनॉमेनक्लेचर, बाइनॉमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनॉमेनक्लेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो प्रकार के नाम है। पहला नाम क्या है? उसके वंश का है, और दूसरा नाम क्या है? उसके जाति का है। इसीलिए उसको हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। और इस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को बताया था। इन्होंने बताया था कि जंतु या वनस्पति या जो आपके एनिमल है और जो प्लांट है, उनके नाम उनके वंश और जात के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। इसलिए इस पद्धति को हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसके जन्मदाता कैरोलस लीनियस। इन्होंने और भी पहचान बताए थे, जैसे बुक में कहीं भी लिखा तो हम इसको पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए इन्होंने बताया कि ये जहां भी लिखे रहेंगे इनका नाम हमेशा इटलाइज्ड वर्ड में लिखा रहेगा। इटलाइज मतलब वो लेटर जो होगा वो टेढ़ा होगा। इसे हमने लिख दिया है थोड़ा सा किताब में, ये इटलाइज्ड वर्ड में थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाएगा। टेढ़ा करके लिखा जाता है ताकि ये और सभी शब्दों से जो है थोड़ा सा ये डिफरेंट हो, इसलिए टेढ़ा लिखा जाता है। दूसरी पहचान ये है कि जो वंश का जो नाम है उसका पहला लेटर, वंश के नाम का पहला लेटर कैपिटल से होगा। वंश के नाम का पहला लेटर कैपिटल से होगा और जाति का नाम का पहला लेटर स्मॉल से होगा। दो नाम है, एक वंश का है, दूसरा जाति का है, एक जीनस का है, एक स्पीशीज का है। जो जीनस नेम होगा उसका पहला लेटर कैपिटल से होगा और जो स्पीशीज का जो पहला लेटर होगा नाम का वो स्मॉल होगा। अब इसके नाम को हम वंश के नाम को, जीनस के नाम को हम जेनेरिक नेम कहते हैं। जेनेरिक नेम कहते हैं और स्पीशीज के नाम को हम स्पेसिफिक नेम कहते हैं, या हिंदी में इसे जातीय नाम कहते हैं और वंशीय नाम कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इसका वंश का नाम क्या है, मतलब वंशीय नाम क्या है, जेनेरिक नेम क्या है, तो जेनेरिक नेम आप मनुष्य का होमो बताएंगे। और आपसे अगर स्पेसिफिक नेम पूछा जाता है तो स्पेसिफिक नेम को आप सेपियंस बताएंगे। इस प्रकार कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दे करके इस विश्व के जितने भी, इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं उनको उनकी कैटेगरी में रख दिया और उनको उनके नाम से पहचाना गया, ताकि इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में इनकी बात हो तो हम उनको सिर्फ एक नाम से ही पहचान सकें। उनका जो जूलॉजिकल नेम है उस नाम से, या उनका जो बायोलॉजिकल नेम है उस नाम से हम पहचान सकें। आज की पढ़ाई के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।